अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी अ सिस्टम डेवलप्ड बाय एरन बेक। एरन बेक ने stresses the importance of belief system and thinking in determining behavior and feelings। ये बेसिकली किस पर जोर देती है या किस से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम। आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, कि आप चीजों को समझ कैसे ले रहे हैं या उसको ले कैसे रहे हैं, उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, एंड थिंकिंग इन डिटर्मिनिंग बिहेवियर एंड फीलिंग्स। आपका जो बिलीफ सिस्टम और आपकी जो थिंकिंग है ना, वो आपके बिहेवियर और फीलिंग्स पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर यही चीजें डील की जाती हैं। हमने अपने क्लाइंट के बिलीफ सिस्टम को समझना होता है, उसके थिंकिंग पैटर्न को समझना होता है, फिर हमने देखना होता है कि ये थिंकिंग प्रोसेस या बिलीफ सिस्टम कैसे उसके बिहेवियर को शेप कर रहा है, किस तरह से उसके अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है, किस तरह की कर रहा है। जब हमें इन चीजों का पता चल जाएगा, उसका बिलीफ सिस्टम क्या बना हुआ है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वाला थिंकिंग प्रोसेस या ये वाला बिलीफ क्या कर रहा है, ये वाले बिहेवियर को कॉज कर रहा है। या फिर हम क्या करते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ के, उसके बिहेवियर को समझ के हम पीछे चले जाते हैं कि इसके पीछे कौन सी थिंकिंग कौन सा थिंकिंग पैटर्न हो सकता है या कौन सा बिलीफ सिस्टम हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा सैड ही रहता है तो कहता है कि मैं वर्थलेस हूं, वर्थलेस हूं, वर्थलेस हूं। अब आपको पता चल गया उसकी फीलिंग्स और बिहेवियर का, तो आपको पता चल जाएगा कि यार उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिवली सोच रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वो इसी तरह का बना हुआ है, जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर और उसकी फीलिंग जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो ये चीज होती है। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज ऑन अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स। गलत बिलीफ बने होते हैं उनको डिस्कस करता है, एंड यूजिंग टेक्निक्स टू चेंज मेल एडेप्टिव थिंकिंग। आपकी जो गलत थिंकिंग होती है, मेल एडेप्टिव थिंकिंग होती है, एबनॉर्मल थिंकिंग होती है, उसको चेंज करना होता है। while also incorporating effective and behavioral methods, यूज करते हुए effective और behavioral methods in the therapeutic process। attention is paid to thoughts that। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यहाँ पर behavior method की बात आ गई है। बहुत दफा कॉग्निटिव थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बोला जाता है, जब उसके साथ बिहेवियर को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अगर बिहेवियर को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे, यानी कि उसको कुछ करने के लिए आप नहीं दे रहे प्रैक्टिकली, तो वो आपकी जस्ट कॉग्निटिव थेरेपी। आप उसकी सिर्फ थॉट्स पर काम कर रहे हो, उसके बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो ये कॉग्निटिव थेरेपी है जस्ट। लेकिन अगर उसके साथ आपने उसके बिहेवियर को भी ऐड कर दिया है, ठीक है, बिहेवियर को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप जस्ट किसी को समझा रहे हैं, जस्ट समझा रहे हैं, तो वो उसकी कॉग्निटिव थेरेपी आप कर रहे हैं, उसके बिलीफ को चेंज कर रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो या इस तरह से डील कर रहे हो कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हो, तो फिर वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाएगी। या अगर आप उसको कुछ चीजें परफॉर्म करने के लिए कहते हो, तो वो भी फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाएगी, अगर उसके साथ आप उसका थिंकिंग पैटर्न या बिलीफ सिस्टम भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आप मतलब जब आपके उसके माइंड के साथ साथ उसका बिहेवियर भी आ जाए, तो फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी। अगर बिहेवियर आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो फिर कॉग्निटिव थेरेपी आएगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज ये सीबीटी ही इसको बोला जाता है ज्यादातर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हो गया, in the therapeutic process attention is paid to thoughts that individuals may be unaware of and to important belief system। वो कहता है कि इसमें जब थेरेप्यूटिक प्रोसेस हो रहा है, अटेंशन किस पर होती है, किसको ज्यादा फोकस किया जाता है, किस चीज को? अटेंशन इज पेड टू थॉट्स दैट इंडिविजुअल मे बी अनअवेयर। उन थॉट्स पर फोकस किया जाता है जिनके बारे में जो इंडिविजुअल होता है ना, वो अनअवेयर होता है। एंड टू इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है उस पर फोकस किया जाता है, उस पर अटेंशन दी जाती है। वर्क विद क्लाइंट्स, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट टेक एन एजुकेशनल रोल हेल्पिंग क्लाइंट्स अंडरस्टैंड डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स। अब हमने क्या करना है, हमने अपने क्लाइंट्स को क्या करना है, उनके साथ कोलैबोरेट करके उसके जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ है ना, एबनॉर्मल बिलीफ है या गलत बिलीफ बने हुए हैं, उसको अवेयर करवाना है, उसके मुतालिक उसको एजुकेट करना है कि यार ये बेसिकली यहाँ पर इशू आ रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको अंडरस्टैंड करो, इसके आपने इसको पॉजिटिव वे में चेंज भी करना है, मॉडिफाई भी करना है, एंड सजेस्टिंग मेथड्स फॉर चेंजिंग दीस बिलीव्स। अब फिर उसको डिफरेंट मेथड्स बताते हैं या अप्लाई करते हैं कि उसके ये बिलीफ चेंज हो जाए। इन डूइंग सो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट मे गिव क्लाइंट्स असाइनमेंट्स टू टेस्ट। अब ये करने के लिए क्या करें, डिफरेंट असाइनमेंट्स हम दे सकते हैं टू टेस्ट आउट न्यू
alternatives to their old ways of solving their problems, कि आपके मतलब उसको उसमें बेहतरी लाने के लिए आप उसको डिफरेंट असाइनमेंट्स देते हैं, ये टेस्ट करने के लिए उसका जो है बिलीफ सिस्टम या उसका प्रीवियस बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ. As the therapist to determine therapeutic strategies, clients may be asked to record dysfunctional thoughts and to assess their problems through brief questionnaire developed for a variety of different psychological disorders. वो कहता है कि आप उसके जो बिलीफ सिस्टम को समझ सकते हैं या असेस कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चनर या टेस्ट को अप्लाई करते हुए. In their approach to treatment, cognitive therapists have outlined types of maladaptive thinking and specific treatment strategies. फिर आप वो कहते हैं कि उसको आप नोट कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग बनाते हो कि बेसिकली कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी थॉट्स कैसी हैं, maladaptive थॉट्स कौन कौन सी हैं. फिर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर मैनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. फिर आप उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. यानी कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स, यहाँ पर उसने डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एग्जांपल दे दी है. ये बेसिकली कॉग्निटिव थेरेपी है. इसको मैं अगर सम अप ये कहने बेसिकली कि आप उसकी बिलीफ सिस्टम और उसके थिंकिंग पैटर्न या प्रोसेस को समझते हुए आप उसके नॉर्मल बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना होता है. अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपने उसको क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना होता है. ये कॉग्निटिव थेरेपी है बेसिकली. ठीक है, हमने उसको तरफ लेके आना होता है. ये है हमारी कॉग्निटिव थेरेपी.